नायला, ये सब और कितनी देर चलेगा? क्या मतलब? हमारी बात कर रही हूँ। ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो? तुम्हारे इस रवैये से मुझे बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, नूर और मुस्तफा का रवैया मेरे साथ ऐसा क्यों है मैं समझती हूँ। वो अपनी अम्मी की वजह से मुझसे नाराज है, मगर हमारे दरमियान कोई खराब होने जैसी बात ही नहीं है। देखो, मेरी सास मेरी माँ की तरह थी और मैं उनके साथ बेवफाई कभी नहीं करूँगी। मैंने भी कोई बेवफाई नहीं की है नायला। और वैसे भी हमेशा हम औरतों को ही क्यों कसूरवार ठहराया जाता है? नूर जो रवैया मेरे साथ रखती है, क्या वो अपने बाबा के साथ भी ऐसा ही करती है? उनके साथ भी वैसा ही रवैया है। ठीक है, मैं भी ये तवक्को नहीं रखती कि एकदम सब ठीक हो जाएगा, मगर मैं चाहती हूँ कि जब हम अकेले मिले तो तुम मेरी नीयत जान लो। मेरी तरफ से तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचेगा, बल्कि फायदा होगा। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। तुम्हारा शुक्रिया ईशा। यानी तुम कहना चाहती हो कि हम दोनों बहनों की तरह हो जाए? क्या? बहनों की तरह, दुनिया और आखिरत में साथ निभाने वाली। सच कहूँ तो तुम बहुत प्यारी हो नायला। वाकई उस घर में तुम्हारी किसी को कदर नहीं है। अगर मैं होती तो तुम्हें सर आंखों पर बिठाती। मुस्तफा को तुम जैसी कभी नहीं मिलेगी। अरे ये कौन आ गया? आपा जाग न जाएं। मैं इतने घंटे कैसे सोती रही भाई? नानी जान, ये तुम लोग कहाँ से आ रहे हो इस वक्त? और जैनब कहाँ है? मैंने इनसे वही कहा जो जैनब साहिबा ने कहा था। ठीक है सवेरा आपा, आप जाइए। मॉम के आने तक मैं नानी जान के पास रहूंगी। रह लो की? बिल्कुल, आप आराम कर लें। ठीक है, चले। गुड नाइट। तुम लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? नहीं, कुछ भी नहीं छुपा रहे हम लोग। क्या ऐसा हो सकता है कि आपसे कुछ छुपाएंगे? हाँ, तुम कैसे कह सकते हो ये बात? तुमने तो जो एक वक्त में छुपाया था वो तो यहाँ से अर्श तक रास्ता बना दे। नानी जान, मैते का बाजू टूट गया है। कैसे हुआ? मुझे मालूम है तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। क्या आज हमें निकाह में नहीं जाना था? गए थे क्या? अरे मेरा दिमाग फिर से मेरे साथ खेल रहा है शायद। नानी जान, आज हम निकाह में नहीं जा सके, नहीं गए। और कोई बात तो नहीं है? कोई बुरी खबर तो नहीं है ना? नहीं तो नहीं, कोई बुरी खबर नहीं। मैते का बस छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया था, तो डॉक्टर को लगा कि ऑपरेशन करना जरूरी है। वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा बच्चा, कैसा हादसा? वो बस एक मामूली से झगड़े में फंस गया था, मगर कोई बड़ी बात नहीं है। अब उसकी हालत खतरे से बाहर है, आप फिक्र मत करें। अगर ऐसा होता तो हम आपके साथ बैठे होते यहाँ। ऐसे ही है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। लेकिन चलो मुझे वहाँ लेके चलो। मैं अपनी आंखों से देखे बगैर यकीन नहीं करूंगी। अरे नानी जान, मॉम इस वक्त उसके साथ अस्पताल में ही है और अभी वहाँ करने को कुछ भी नहीं है। वो खुद भी घर आ जाएंगी। आप मॉम को देख लेंगी तो आपका भी दिल मुतमईन हो जाएगा। ठीक है? देखो मेरी जान, अगर ये अयादत के लिए जाना चाहती हैं तो मैं ले जाऊंगा इनको। मुझे कोई मसला नहीं है। हाँ ठीक है। आ जाए, चले। कमरे में जाकर पहले चेंज करेंगे और फिर आराम करेंगे। आ जाए नानी जान, थक गई होंगी आप। ये लोग दोबारा मुझे ना कहे कि हम शादी कर रहे हैं। इस निकाह में जरूर कोई नहूसत है। आ जाए नानी जान, मेरी प्यारी नानी जान, आ जाए, चले। शाम बखैर मुस्तफा। तुम्हें भी। मुस्तफा, आज कुछ हुआ है। क्या हुआ? मैते के साथ। क्या हुआ मैते को? एक आवारा लड़के ने उसे चाकू मार दिया था। हॉस्पिटल में है। ये क्या कह रही हो तुम नायला? पुरसुकून रहो, वो ठीक है, फिक्र न करो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। सॉरी, तुम्हें उस वक्त नहीं बताया। समझ दरअसल गया। यानी इसलिए नहीं बताया कि मैं पागल हो जाऊंगा। इसका क्या मतलब मुस्तफा? तुम ऐसी बातें कैसे सोच लेते हो? हम तो बस किसी तस्दीक के बगैर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। शायद मुझे आदत सी हो गई है। यानी घर में ऐसा कोई बचा ही नहीं जिसके साथ कुछ ना हुआ हो। पता नहीं अगला नंबर किसका है। अल्लाह ना करे मुस्तफा, कैसी बातें कर रहे हो? तुमने इतनी ज्यादा बीज खा लिया, बस भी करो। खाना लगने वाला है, बाबा और बाकी लोग भी घर आ गए हैं। चलो तुम भी। इसे खाने से सुकून मिलता है। उफ, अच्छा चलो मैं देख कर आती हूँ जुलकर आया है या नहीं। हाँ हाँ, जाओ, चली जाओ, तुम्हें देर हो रही है। या मेरे अल्लाह, मुझे सब्र दे। सबको शाम बखैर। ओ, वाकई तो सच में घर आ गया। अरे भाई, मैंने कहा था ना घर आऊंगा, तो आ गया। खुश आमदीद। शुक्रिया। क्या हाल है भाई? मैं ठीक हूँ, बैठो।
वल्लाह मैं तो समझ रही थी तुम नूर को अकेला नहीं छोड़ोगे। नहीं, नूर को मेरी जरूरत नहीं है फिलहाल। मुझे बहुत अफसोस हुआ फराज। बहुत शुक्रिया नोमान। तो बेटा अब क्या इरादा है? उमर और जैनब की तरह क्या अलग अलग घरों में रहोगे? यही नया रिवाज है क्या? हाँ, नया रिवाज यही है। अल्लाह अल्लाह। अम्मी जान, क्या मैं अपनी बीवी से अलग रहना चाहता हूँ? हाँ, लेकिन मैं कुछ भी कर लूँ, नूर उस घर को छोड़ने को तैयार नहीं है। मैंने बात की है, कहा है कि अब हमें अपनी शादी के बारे में फैसला करना होगा। अच्छा, आखिरकार तुमने ये कदम उठा ही लिया। और अगर नूर अपना घर चुन ले तो? मुझे लगता है हमारा प्यार गालिब आ जाएगा। नूर को थोड़ा वक्त चाहिए और शायद मेरी कमी भी महसूस होने लगेगी, तो कम से कम यही सोचता हूँ। हाय, अरे बस, उफ, फिर से शुरू हो गई। हर तरफ से हमला। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, कपड़े वगैरह बदल लूं। कहता है मोहब्बत गालिब आ जाएगी। मेरा बेटा भी नादान है, ज्यादा नखरे आशिक को उकता देते हैं। मेरा बेटा सादा है मगर ज्यादा दबाव भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा भी यही ख्याल है। मैंने नायला से बात की, मैते अब ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, मुझे भी यूसुफ ने बताया। हम सब लोगों के साथ ये क्या हो रहा है, जैसे किसी ने बदुआ दी हो। हाँ, तौबा तौबा, अल्लाह रहम करे उन पर। आमीन। तुम्हें मीठा पसंद नहीं आया? ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, बाजार का नहीं है। मेरी जान, आप तो हर फन में माहिर हैं, माशाअल्लाह। वैसे हुनर तो बहुत है, मगर पूछने वाला कोई नहीं। बेबो ने मुझे पसंद नहीं किया है ना। इन वाकयात के दौरान मैं बेबो के बारे में रेहान से पूछ ही नहीं सका, दिमाग उलझा हुआ था। बिल्कुल, पहले बच्चे की सेहत ठीक हो, मेरा मामला देर से भी हो जाए तो कोई बात नहीं। हाँ जान, मैं कह रही हूँ देर हो जाए तो हो जाए, ये नहीं कह रही कि हो ही ना। अच्छा मेरी जान, समझ गया। तुम भी ना। अरे मैं तो सदमों की आदी हूँ। मेरी जिंदगी में कभी कुछ भी वैसा नहीं हुआ जैसे मैंने चाहा। जब लगा अब हो जाएगा तब भी, मगर नहीं हुआ। उससे ज्यादा बुरा हुआ मेरे साथ। देखो, ऐसा मत कहो, तुम्हारा वक्त अब बदलेगा मेरी जान। चलो इंशाल्लाह। यानी मेरे नसीब में तो जीतना हमेशा मुश्किल रहा है, और अब भी मुझे लगता है कि जैसे मैं हार ही जाऊंगी, इसीलिए कह रही थी। मेरी जान, ऐसा मत कहो। और वैसे भी अब मैं हूं ना। हाय, तुम्हारा ये खूबसूरत दिल देखकर मैं मर जाऊं मेरे सुपर मारियो। बोसा दे दो। हाँ, जरा मर्द बनो। तुम 2-3 दिन घर पर नहीं थे जुलकर, न जाने क्या कुछ हो गया। नूर आपा ने तो साजिशों की मलका बनने की ठान ली। वो खुद को सही साबित कर लेती है, ऐसे जाहिर करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सही कह रही हो तुम। हमारे घर के हालात तो मुल्क के हालात जैसे हैं। थोड़ी देर के लिए जरा सा दूर क्या हो जाओ, फौरन से ही हालात खराब हो जाते हैं। चलो मान लेती हूँ कि हम हंगामा पसंद लोग हैं, मगर सही से सांस ले ही नहीं पाते कि एक मसला खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। हाँ, ये बात तो ठीक है, मगर मैते का सुनकर अफसोस हुआ। वो तो बेचारा हालात से इतना बेखबर था कि जैसे कह रहा हो कि मुझे क्या पता, मुझे क्या पता। तौबा है तुमसे नाइला। घर में तो जैसे आग सी लग गई हो, समझ ही नहीं आता कि किस तरफ दौड़े। परेशानी तो बहुत हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब सब ठीक है। चलो शुक्र है अल्लाह का। मुस्तफा कैसा है? जुलकर मैं तुम्हें क्या बताऊं, उसके बारे में मत पूछो तो अच्छा है, क्योंकि मैं अगर तुम्हें कुछ बताऊंगी तो तुम उसका उल्टा ही समझोगे। ये बात मैं जानती हूँ अच्छी तरह से। इसका मतलब है कि बहुत बुरे हालात में कोई बेहतरी नहीं आई। बेहतरी तो नहीं, उल्टा बिगाड़ है। बस अल्लाह खैर करे। नाइला, मैं सोच रहा था कि मुस्तफा को किसी पीर के पास ले चलें, उस पर कुछ दम दुरूद ही करवा लेते हैं। यार पागल कुत्ते जैसा हाल है उसका, किसी पीर के पास नहीं लेके जा सकते उसे। अगर पीर को काट लिया तो उसका गुनाह भी हमारे सर आएगा। अल्लाह अल्लाह, इसका मतलब उसका काम खराब हो गया है। मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है, या अल्लाह सब ठीक कर देगा। आमीन। देखना, अल्लाह करेगा वो जरूर ठीक हो जाएगा। तुम्हारे आने से जान में जान आ गई जुलकर। सच कहूँ तो तुम्हारी कमी बहुत महसूस की। यहाँ कोई मुझे समझने वाला था ही नहीं, एक तुम ही तो थे। तुम्हें पता है हम दोनों तोते बैना की जोड़ी हैं। तौबा करो नाइला। अरे दोस्तों वाले मायने में कह रही हूँ। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। अल्लाह हमें जुदा न करे। आमीन मेरे प्यारे, आमीन। मेरा बच्चा, मेरा शेर जैसा बच्चा, तुमने हमें बहुत डरा दिया था। अल्लाह का शुक्र है कि उसने तुम्हें हमें वापस लौटा दिया। ठीक हो ना तुम? मैं ठीक हूँ बाबा।
दिल को चैन नहीं आ रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ आखिर। अम्मी बस करें भाई। बेटा ये सब कैसे हुआ? कैमरे की रिकॉर्डिंग में भी साफ दिख रहा है कि वो लड़का तुम पर अचानक हमला करता है। तुम दोनों के दरमियान ऐसा क्यों हुआ? वो छोटा लड़का था बाबा, उसने पैसे मांगे, कह रहा था खाना खा लूंगा। मैंने पहले पैसे नहीं दिए, मैंने कहा मैं खुद तुम्हें दिला दूंगा, मगर उसे खाना चाहिए ही नहीं था। वो बस पैसों पर अड़ा रहा। दे देते बेटा। सब कुछ अचानक हो गया बाबा। वो तुमसे पैसे मांग रहा था तो दे देते उसे। पैसे क्यों नहीं दिए तुमने? मुझे क्या पता था ऐसा हो जाएगा। वो चाकू ही मार देगा। कैसे दरिंदे लोग हैं इस दुनिया में। हाथ टूट जाए कब वक्त के, जेलों में सड़ता फिरे वो। ऐसा मत कहे अम्मी, अगर आप भी उसे देखती तो हैरान हो जाती। महते जान, ये क्या बात हुई? इस हालत में भी तुम दूसरों का सोच रहे हो बेटा। कसूर उसके वालिदैन का है। अगर उसकी तरबियत ठीक से की होती तो ये सब ना होता। अगर हमारा दिल चला है तो उनका भी चले। अच्छा लैला, तुम लोग बाहर जाओ। मैं यहीं पे रहूंगी उमर। चली जाए अम्मी, देख लिया ना आपने, ठीक हूँ मैं। आप लोग यहाँ से घर जाएं। मैं यहाँ सुबह तक रुकूंगा, फिर सुबह इंशाल्लाह हम साथ ही निकलेंगे। आप कल घर आ जाइएगा, ठीक है अम्मी? लैला बच्चा ठीक कह रहा है, चलो चलते हैं, आ जाओ। चलो फिर ठीक है, तुम मुझे खबर देते रहना, ठीक है ना? अच्छा ज़ैनब, तुम भी घर जाओ, शाबाश। मेरा बच्चा, मेरा शहजादा, ख्याल से रहना। मेरे शेर, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? शुक्रिया अंकल। हम जा रहे हैं और ज़ैनब को भी घर ड्रॉप कर देंगे। थैंक्स। बाबा, मैं ठीक हूँ बाबा, ऐसा मत करें। बहुत डर गया था। बाबा मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं ओह मेरा बेटा, मेरा शेर बेटा, मेरे अल्लाह ने तुम्हें मुझे वापस लौटाया है। लाख लाख शुक्र है उसका। माशाअल्लाह, कल उसे छुट्टी दे देंगे। उमर भी अब उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, साथ रहेगा उसके। अल्लाह का शुक्र है। देखे तो कैसा जमाना आ गया है, लोग पलक झपकते ही जान ले लेते हैं। अल्लाह महफूज रखे। मुस्तफा को बताया था तुमने? जी बाबा जान, बिल्कुल। मैंने मुस्तफा को महते के बारे में बता दिया। क्या कहा उसने? ज्यादा परवाह नहीं की। पहले थोड़ा सा चौंका, फिर उसके बाद बीच खाना शुरू हो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर फिक्र हुई होगी। उसने मुझसे ये कहा, मुझे तो ये सब सुनने की आदत हो गई है, कोई बड़ी बात नहीं है। सब्र दे अल्लाह। खैर, जाकर अपने शौहर को ले आओ, साथ मिलकर खाना खाते। भूख से जान निकल रही है। देखो ना कितनी देर हो गई। जाओ बेटी। मैरी, आप हॉस्पिटल क्यों नहीं आई? मैं घर के काम में मसरूफ थी अब्दुल्ला साहब, आपको मालूम है बच्चे हैं। सही कहा, अल्लाह आपसे राजी हो। अच्छा, फराज कहाँ है? नजर नहीं आ रहा वो। तुम्हें फराज से क्या मतलब है? नूर, वाकई वो कहाँ है? क्यों नहीं आया तुम्हारा शौहर? दरअसल वो आसूदा साहबा के पास चला गया है बाबा। आसूदा साहबा के पास?
मैंने तुमसे कहा था नूर, रोज रोज मुंह बनाना, नाराज रहना हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। या अल्लाह, तू मुझे सब्र दे दे। बेटी, तुम क्यों नहीं गई? ऐसे अलग रहना ठीक नहीं। मैं नहीं जाऊंगी। जब तक मुझे इस घर में अपनी जरूरत महसूस हो रही है, मैं नहीं जाऊंगी। हंसी आ रही है? यानी मेरे नजदीक तो नहीं, मगर जैसा तुम्हें ठीक लगे। चलो भाई बस, अब हमें खाना खाने चलना चाहिए। भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मेरी कहानी बहुत आम है, तुम समझने की मुस्तफा, आ जाओ, खाना तैयार है, सब नीचे इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है। तुम जानते हो बाबा को ये सब कुछ पसंद नहीं है। भले तुम खाना ना खाओ, लेकिन एटलीस्ट नीचे आके तो बैठ ही सकते हो। नाला, बस भी करो। आखिर मेरा पीछे क्यों नहीं छोड़ देती? निकल जाओ इस कमरे से। एक बार कह दिया ना, नहीं समझ आता तुम्हें। जो तुम्हारा दिल करे वो करो। या मेरे अल्लाह। लेकिन मैं ये सब तुम्हें कैसे समझाऊं? नाइला, अब बस बर्दाश्त नहीं होता। मैंने ऐसा क्या किया है जो वो मुझसे ऐसा बर्ताव करता है? बताइए। नाइला, सब ठीक है ना? क्या हो गया? उन्होंने क्या कुछ कहा तुम्हें? मैंने कहा खाने पर आ जाओ तो कहता है कि मैं नहीं आ रहा। अगर एक लफ्ज ज्यादा भी बोल दूं तो मुझ पर चीखने लग जाता है। बस अब मेरी भी बर्दाश्त की हद हो गई है, मैं नहीं झेल सकती अब। नाइला, मेरी जान, पुरसुकून रहो तुम लोग खाना शुरू करो, मैं उससे बात करके आता हूँ। जी बिल्कुल, उससे बात करें। ये तो उस पर जुल्म है। बाबा मत जाइए, प्लीज रुक जाए। मुझे आपसे कुछ जानना है, मुझे बताइए, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। उस रात को क्या हुआ था जो मुस्तफा इस हाल में आ गया? जरूर कुछ तो ऐसा हुआ होगा। अरे नाइला, मेरी तरफ देखो, मैं कह रही हूँ कुछ नहीं हुआ है। क्या तुम नहीं समझती? भाई अम्मी को खोने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया, खुद को संभाल नहीं पा रहा। हाय, अब तो हद ही हो गई। शायद तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है, इसलिए। क्या तुम्हें कुछ मालूम है? नहीं तो मैंने तो बस यूं ही कह दिया है। किसी को भी कुछ नहीं मालूम। हाँ, जानने को कुछ नहीं है। फजूल बातें मत करो। क्या हुआ नाइला? मुझे भरोसा है, तभी तो ये सब कुछ कह रहा हूँ तुमसे। लेकिन मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। या मेरे अल्लाह, अपने घर में भला कौन इतनी जोर से चीखता है? क्यों चीख रहे हो बेटा? मुझे लगा नाइला है बाबा। तो नाइला पे क्यों चीख रहे हो? क्या वो तुम्हारी दुश्मन है? इस घर में सभी मेरे दुश्मन हैं। मुस्तफा सुनो, इस घर में सब तुम्हारी बातें दरगुजर करके तुम्हारे साथ बहुत नरमी से पेश आ रहे हैं, लेकिन तुम हद से बढ़ रहे हो। बताओ मुझे ठीक होने के लिए क्या चाहिए तुम्हें? बताओ ना बेटा। खुदा के वास्ते ऐसे मत हंसो, जानबूझकर करते हो ना, तवज्जो हासिल करने के लिए। नहीं बाबा, तवज्जो कैसी? आप तो जानते ही हैं कि मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं है। मुस्तफा देखो, महते वहाँ अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। जानते हो, वो मर भी सकता था। मैं चाहता था कि तुम भी मेरे साथ होते, मगर तुम नहीं थे, और तुम्हें हम बता भी ना सके। आखिर आप लोग मेरे पागल हो जाने से इतना क्यों डरते हैं बाबा? आखिर आप चाहते क्या है? जो चाहा वो सब कुछ तो हो गया। अम्मी चली गई, वो औरत इस घर में आपके और आपके सब बच्चों के साथ रह रही है। अब इसके अलावा और क्या चाहते हैं आप? मुस्तफा, फौरन अपने आप को संभालो और सीधे खाने पर चलो। नहीं, मैं ठीक हूँ यहाँ। या अल्लाह, सब्र दे मुझे। जबरदस्ती ना करें तो बेहतर है। चलो, अभी तो मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन हम दोबारा इस पे बात करेंगे। मेरे लिए तो तमाम बातें खत्म हो चुकी हैं बाबा। अगर और कुछ कहना है तो कह दे, मुझसे जवाब की तवक्को ना करें। या अल्लाह, सब्र दे मुझे। मेरी अम्मी का कातिल